बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसका हेलीकॉप्टर है? कहाँ से आया ये हेलीकॉप्टर? कौन आया है इस हेलीकॉप्टर में? इस्लामाबाद से। एनीवेज़, मीडिया ये कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर है और इमरान खान साहब आए हैं इस हेलीकॉप्टर में पेशावर से इस्लामाबाद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अमरीकी साजिश से बनने वाली हुकूमत का बयानिया बनाकर लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले खान साहब जब आवाम को बाहर निकालने में बिल्कुल नाकाम हुए तो पेशावर में उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। शायद खान साहब को नाकामी के बाद गिरफ्तारी का डर था, या फिर मैं ये कहूँ कि मार्च की नाकामी का सदमा बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने कुछ वक्त लिया। ये बात तो सच है कि मार्च भी हुआ, आवाम भी निकली, तब्दीली इनकलाब भी आया, मगर सड़कों पर नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ट्विटर और फेसबुक पर, या यूँ कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर। गुज़श्ता कई रोज़ से खान साहब न्यूट्रल का नाम तो ले रहे हैं और कभी दबे लफ्ज़ों में और कभी खुलेआम इदारों की टॉप नॉच को निशाना भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन जमात के फॉलोअर्स इदारों के सरबराहान के खिलाफ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुल्की हिफाजत पर मामूर इदारों के खिलाफ पढ़ी लिखी आवाम के अंदर एक नफरत भरी जा रही है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। सिर्फ ट्रेंड्स ही बनाए जाएंगे या फिर कोई सबूत भी है जिसकी बेस पर यह बात की जा रही है, और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। एक तरफ खान साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की भी सुन लीजिए, हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। आवाम को कुछ देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एट द मोमेंट एक प्रपोजल है ग्रैंड डायलॉग का। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनेंगे या फिर दोबारा सड़कों का रुख करेंगे? ये मत भूलिएगा, 6 दिन का कहकर जाने वाले खान साहब की तरफ उनके सपोर्टर्स देख रहे हैं कि आखिर उनकी क्या हिकमत अमली है, मगर लग यूँ रहा है जैसे खान साहब के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान का करप्शन के खिलाफ बयानिए का पोल खुलता जा रहा है। ऑपोजिशन को 3 साल तक करप्शन के नाम पर जेलों में डालने वाले खान साहब खुद 5 कैरेट हीरे के एवज सोसाइटीज़ को रेगुलाइज कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली ऑडियो में मशहूर व मारूफ रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज, कौन नहीं जानता उनको, मलिक रियाज और इमरान खान के दरमियान तय पाने वाले मामलात आवाम के सामने आ गए हैं, जिस पर मलिक रियाज की जानिब से तो तरदीद आ चुकी है, लेकिन फरा गोगी का दिफा करने वाले इमरान खान की जानिब से कोई तरदीद अभी तक नहीं आई है। कौम मुंतज़िर है इमरान खान साहब के इस वीडियो के रिस्पॉन्स पर। बड़ा सवाल यह है कि अशराफिया की मसाइल में क्या अवाम के मसाइल भी हल होंगे? क्या इमरान खान साहब जो कहते थे कि वो अपोजिशन में आकर बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब ख़तरनाक होंगे? क्या शहबाज शरीफ अवाम को राहत देने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, जी हाँ, बहुत सारे सवालात हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं। एक छोटी सी कोशिश सीधी बात के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज के दिन हम करेंगे कि हम इन ढेर सारे सवालात में से और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 के ही जवाब जान लें। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल यावर बुखारी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ बने हुए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मूसा गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आई हैं, लेकिन ऑब्वियसली पार्लियामान का हिस्सा हैं, सिटिंग MP हैं, सलमा भट्ट साहिबा, आजकल बड़े फ्रंट फुट पर आके अपनी पार्टी को डिफेंड करें। बता हुकूमत में हैं तो कर सकती हैं भाई, जो ये कहेंगे हम मान तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उस पर सवाल ज़रूर उठा सकते हैं। यावर भाई से मैं आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि भाई ऑपोजिशन का हक बनता है, हुकूमत वैसे भी 2 हैं आज, तो ऑपोजिशन का हक बनता है। यावर भाई, अगर आवाज़ आ रही है, मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगी। सर, आपके पास कोई प्लान है? 6 दिन गुजर गए, इमरान खान साहब 10 या 11 दिनों के बाद इस्लामाबाद आते हैं, पेशावर से इस्लामाबाद रुकेंगे, कोई प्लानिंग हुई है? आप भी इस्लामाबाद में हैं, व्हाट इज़ योर प्लान? आप लोगों ने तो ऑपोजिशन में आके इतना ख़तरनाक होना था कि हुकूमत को आपने चलने नहीं देना था, आपके बकौल इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चलने नहीं देना था। तो सर प्लान बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। देखिए, सबसे पहले तो जो कन्फ्यूजन इस इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे पे नज़र आती है, जिस तरीके से वो जो प्रोटोकॉल्स को तोड़ा जा रहा है, अपने एक मफरूर बेटे को साथ बिठाकर हेड ऑफ स्टेट्स के साथ, ये चीज़ बताती है कि वो बिल्कुल उनके हवास जो हैं वो फारिग हैं। क्योंकि ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि एक बंदा मफरूर हो, उसको प्राइम मिनिस्टर आके हेड टेबल पे ला के बिठा दे और फिर उसके फ़ोटोज़ भी इस तरीके से वो लीक आउट हो जाए।
देखिए ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इनका डायरेक्शन क्या है, सिवाय ज़ाती कारोबार को फ़रोग़ देने के और कुछ भी नहीं है। इनके पास है कुछ भी नहीं, ये कंफ्यूज्ड हैं, ये अभी तक सिर्फ कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और बात क्या करते हैं 3.5 साल, अरे भाई 3.5 साल में तो हमने मईशत को तबाही से निकाल कर हम 6% ग्रोथ रेट पे ले आए। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 7.25% पे ले आए। आपका जीडीपी हम लोगों ने वो 6% किया, आपका पर कैपिटा इनकम हमने $300 इंक्रीज किया, आपका जो हुजम है इकॉनमी का $385 बिलियन पे लेके गए। अभी ये बातें जो है ना कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत अभी बजट किस किस्म का देगी, हम उसके मुताबिक फैसला करें। हम बेतुका भी सड़कों पे ना आ जाए कि जहाँ पे हम लोग अपने आप को एग्जॉस्ट करें। अगर हुकूमत का ये प्लानिंग है कि वो लंबी गेम खेलना चाहते हैं तो हम उसके मुताबिक करेंगे। अगर हुकूमत अनाउंस नहीं करती है इलेक्शंस जल्दी, हम उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। लेकिन मुझे आपसे एक गिला है बिनिश, आपने बात की कि खान साहब 5 कैरेट हीरे के इवज़ सौदे कर रहे थे। ये आप इस चीज़ को वापस लें क्योंकि आपने गलत बात की है। खान साहब ने कुछ भी नहीं लिया है, ना खान साहब करप्ट हैं, ये हर कोई कहता है। ये सिर्फ आपने आज इंट्रो ऐसा दिया है कि एक बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है, वो एक नाम ले रहे हैं और उस नाम के एवज आपने फिर ये वो आगे जो उसने बोला आप उसको लेके बोलिए कि खान साहब हीरो के एवज ले रहे हैं। आपके पास प्रूफ है कि खान साहब ने लिए? जो आपने ये बात की है, आपने गलत बात की है। यू शुड अपोलोजाइज एज अ डिसेंट एंकर, यू शुड अपोलोजाइज। सुन ले मेरी बात, सुन। देखिए आपको ये बात नहीं, आपको न्यूट्रल रह के आप बात करें। आप तो जानबूझ के वो खान साहब को करप्ट शो कर रही हैं, आप ऐसे शो कर रही हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक बाप बेटा आपस में बेटी बात कर रहे हैं जो आदी है अपनी फाइल के नीचे पहिए लगवाने के। और आप देखिए एक उसकी बेटी जब बात करिए कोई नाम ले रही है तो उस बीबी को लेके आए कटहरे में। आप खान साहब के ऊपर आप कैसे, बिनिश आपने ये बात की, आपने कैसे ये इल्जाम लगा दिया? मतलब खुदा का वास्ता है, आपकी न्यूट्रलिटी और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हिट होगी इसके साथ। यावर भाई बात तो सुन लेना। चले आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, विफाक में बैठे हैं, पर सर बात तो सुन ले, थोड़ा सा तो मार्जिन दें। यावर भाई मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, पता नहीं आपने ऑडियो कौन सी सुनी है, मैंने कोई अलग इस चीज पर मैं मार्जिन दे नहीं सकता क्योंकि देखिए खान साहब का बदतरीन दुश्मन भी ये कहता है कि वो करप्ट नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा यावर भाई, वी हैव टू डू अ डिसेंट शो, मुझे प्लीज अलाउ करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि या तो मैंने गलत ऑडियो सुनी है या आपने गलत ऑडियो सुनी है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, आप तरदीद कर रहे हैं इसकी। खान साहब का है ना, खान साहब तो आकर ये बोल रहे हैं टीवी के ऊपर कि फराग होगी जो भी हैं वो, उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था तो लिहाजा उनके ऊपर तो क्वेश्चन बनता नहीं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं आके कह रहे कि ये ऑडियो सही है कि गलत है। खान साहब आके कहें, मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल अनाउंस करूंगी और उनका मौक़िफ़ लूंगी कि गलत है। खान साहब क्यों कहे? सर जब तक आप डिनाई नहीं करेंगे, खान साहब डिनाई नहीं करेंगे, तब तक आई हैव टू अज्यूम कि व्हाटएवर द ऑडियो इज करेक्ट। देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप रियासत मदीना बनाते हैं, आप करप्शन नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं कि खान साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। खान साहब का कोई ताल्लुक इससे नहीं था। अगर बाप बेटी आपस में बात करके किसी खातून का नाम लेते हैं, उस खातून के खिलाफ जो कुछ है खुदा का वास्ता है मैं कहता हूँ लेके आए जी। हमारे अंदर कोई करप्ट एलिमेंट है, हमारे ओहदेदार नहीं है, हमारे जान पहचान वाले करप्ट हैं, प्लीज लेके आए ताकि इन करप्ट एलिमेंट से, चाहे नून में, चाहे पीपल्स पार्टी में, चाहे पीटीआई में, चाहे हमारे दोस्त हैं, प्लीज इनको निकालें। ओके जी। अच्छा जी, सलमा भट्ट साहिबा भी है, मैंने उनसे बात करनी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं मूसा गिलानी साहब। मूसा पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि सलमा ने तो बहुत लंबी तकरीर करनी है, जस्ट लाइक शहबाज साहब एंड जस्ट लाइक हमजा साहब, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी पार्टी के पीएम और सीएम है। आपसे मैं पहले तसल्ली कर लेती हूँ इसलिए क्योंकि तैमूर तालपुर साहब बुध को मेरे शो में आए, तब ये वीडियो नहीं आई थी और वो ये शो में कह कर के गए कि बीनश अभी तो बहुत सी ऑडियोज़ वीडियोज़ आनी बाकी हैं और उसी नोट के ऊपर बिकॉज वक्त की हमारे पास कमी होती है। आई हैड टू क्लोज द शो। सर एक ही दफ़ा बता दें अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कितनी ऑडियोज़ हैं, कितनी वीडियोज़ हैं और क्या क्या आ रहा है और आप हुकूमत का एक हिस्सा हैं, तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए मैं इस बात को बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारी, अब मैं उसको इतलात कह लूँ या नॉलेज कह लें आप, आई विल कीप इट लाइक वेगी समझें, लेकिन हमारे पास वीडियोस की इतलात हैं और वीडियोस मौजूद हैं। ये तो ऑडियो आई है ना जिसकी तरदीद आ गई है, लेन देन की वीडियोस भी हैं। खान साहब ने वैसे तरदीद नहीं की है, खान साहब तरदीद करें या मलिक रियाज साहब तरदीद करें, वो एक डिफरेंट मैटर है कि तरदीद करवाई जाए या ना करवाई जाए या जो भी तरीकाकार है, बट वीडियोस हैं और इनको जो है पीटीआई के जो लीडरान हैं
अब इनका स्टांस बहुत बेहतर हो गया है और बहुत चेंज हो गया है कि ये कह रहे हैं कि आप उनको लेकर आएँ, अगर खान साहब की बेगम के ऊपर है तो उनको भी लेकर आएँ। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर जस्टिस फायज़ ईसा की बीवी के नाम पर प्रॉपर्टी थी और उन्होंने अपने करवाया, तो उसमें जस्टिस फायज़ ईसा के ऊपर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने लेकर आ गया कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है। जो बेगम होती है वो अपने शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी डिपेंडेंट के ऊपर आती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान साहब ने ये बात भी की हुई है कि अगर दरियाए फुरात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी भूखा प्यास से मर जाए तो उमर रिस्पॉन्सिबल होगा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो इस तरीके से बातें करते थे। तो उनके घर के अंदर से उनके दोस्त, उनके करीबी साथी वो मुफीद हो रहे थे। उनके ऊपर केसेस तो अभी खुलेंगे, आप देखेंगे कि क्या होगा। उनकी फैमिली से लोग, कार्रवाई होगी, कोई बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए इस वक्त जो ये सारा कुछ हो रहा था ना, इमरान खान अपने आप को बिगर देन पाकिस्तान बनाकर पोर्ट्रे कर रहा था। आप फवाद चौधरी की बात सुन लें, वो ये कहता है कि इमरान खान को अगर अरेस्ट करेंगे तो वो बंदा नहीं बचेगा जो इमरान खान को अरेस्ट करेगा। भाई एक बात याद रखें कि ये जो मुल्क है, इमरान खान बनी गाला इस पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान बनी गाला का हिस्सा नहीं है। और पाकिस्तान वो तो खुद और एक और बात भी सुन लें, और मुसा। बहरिया टाउन भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान बहरिया टाउन का हिस्सा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं ना, और कोई और भी सोसाइटी है, चाहे वो जिसकी भी है, मेरी है, आपकी है, और हम जो प्रॉपर्टी टाइकून बन जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे हम किसी को भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब से सिर्फ ये पूछ लें आप, मैं जावर बुखारी साहब से पूछता हूँ कि जो इनका जमान पार्क में घर रेनोवेट हो रहा है, क्या ये मीडिया को इजाज़त देंगे कि उसके अंदर देखें जाकर के फिटिंग्स, उनकी टाइल्स, उनके बाथरूम की फिटिंग्स, उनके कमरे की फिटिंग्स, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, जो फर्निशिंग हो रही है उसकी कॉस्ट क्या है। और इमरान खान जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बताते हैं और जितना टैक्स देते हैं, क्या उनकी जो कॉस्ट जमान पार्क वाले घर में आ रही है वो उनकी इनकम के साथ मैच करती है या नहीं मैच करती। सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, अभी जमान पार्क का घर रेनोवेट हो रहा है, और अगर वो मैच नहीं करती तो वो कौन बना के दे रहा है। और यू नो यू पीपल आर इन द गवर्नमेंट, आपको डाउट है? आप पूछ क्यों रहे हैं? ऐसा कुछ है, इंक्वायरी कॉल करें सर। आप ये चीजें इंक्वायरी हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल इंक्वायरी कॉल करेंगे। आप हमें टाइम तो देना। इमरान खान ने कितना टाइम चाहिए? इमरान ये हो जाएगा, इसी टाइम के अंदर ही हो जाएगा जिस टाइम तक इमरान खान क्यों चाह रहा था कि इलेक्शन हो। इमरान खान साहब क्यों चाह रहे थे कि फौरन इलेक्शन कॉल हो, मैं सड़कों पे निकल आऊं। देखिए ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी पार्टी को या अपनी फैन फॉलोइंग को, अपनी वर्कर्स को अपने ज़ाती मफाद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। चाहे वो अगर जब मैं अपोजिशन में पीडीएम का हिस्सा भी था तो अगर पीएमएलएन भी इसके लिए करती थी तो ये नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा हैं। चाहे वो मेरी जमात भी अगर ये करे तो मैं उसके खिलाफ भी बात करूंगा, चाहे वो पीएमएलएन करे तो मैं उसके खिलाफ भी बात करूंगा, और अगर वो पीटीआई करेगी। यही अलमिया है कि हम अपने ज़ाती मफादात, अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए, मेरे बताएं कि वजीर आजमों के ऊपर पता किस किस के केस हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन नहीं, सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन्होंने ये गलत फैसला कर लिया तो नैब ने बुला लिया उनको। ओगरा अपॉइंटमेंट केस, नो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी, नो फाइनेंशियल लॉस टू एक्सचेकर, 5 साल से उसके ऊपर ईसीएल में डाल के रखा हुआ था यूसुफ रजा गिलानी को। क्या हुआ उसमें? ओगरा अपॉइंटमेंट के हाई लेवल कमेटी ने बनाया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। आप मुझे बताएं, अब तो आप इमरान खान साहब की, देखिए इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमरान खान साहब ने खुद बाय चॉइस प्राइम मिनिस्टर बनाया है। देखिए अब तो कुछ कर लें, अभी भी आप सवाल करेंगे। ये हमारा सवाल है, ये तो आवाम का सवाल है। देखिए एक सेकंड, देयर आर टू अप्रोचेस। एक मुल्क के अंदर जारहाना अप्रोच होगी आपकी या इमरान खान साहब की। मैं जारहाना अप्रोच को इस मोमेंट के अंदर, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑलरेडी इतनी डिवाइड हो चुकी है, इतनी पोलराइज्ड हो चुकी है। इमरान खान साहब जो तकरीर करता है, फौज में 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, अदलिया के अंदर 3 टुकड़े हो जाएंगे, मैं नहीं रहूंगा तो सबके अंदर 3 टुकड़े हो जाएंगे। वो इस तरह का बयानिया बेच रहा है। ही इज ऑन अ टाइड ऑफ लाइज। तो हमें, अगर हम भी इस तरह करने लग जाएंगे तो इसका अंजाम कोई नहीं होगा। सलमा भट्ट साहिबा, अब का क्वेश्चन फॉर यू। ये सारी आप पीटीआई बैशिंग तो करती रहिएगा, मेरा आपसे वाज़ेह सवाल है। आप लोगों की हुकूमत इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, इट इज़ बाय चॉइस। आपका नाम लिया गया प्राइम मिनिस्टर के लिए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि आप इमरान खान को मज़ीद बर्बादी नहीं फैलाने देना चाहते। पेट्रोल 200+, ऑयल 600+, डीजल
200+। आई मीन प्राइसेस कहाँ जा रही हैं? आप अशराफिया की मसाइल ही हल करते रहेंगे, अपने मसाइल ही हल करते रहेंगे, कि आप आवाम के भी मसाइल हल करेंगे? शहबाज स्पीड जो हमें पंजाब में नज़र आ रही थी वो क्यों नहीं नज़र आ रही है विफाक में? जी बहुत शुक्रिया विनिश, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो बात की आपने कीमतों की और महंगाई की, बिल्कुल मैं आपको इसका जवाब दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पे बात हुई थी करप्शन की कि अदालतों में लेके जाया जाए। तो ठीक है, आज जो कल आई ऑडियो उसकी तो अभी अदालत में कुछ नहीं आया, लेकिन जो तोशाखाना की घड़ी खान साहब ने बेची थी और खान साहब ने उसका इकरार भी कर लिया टेलीविज़न पे आके अपनी तकरीर में, उसका केस बना हुआ है, उसका आके जवाब दें अदालत में। अदालतों के अंदर जाने की बात करते हैं। फराह गोगी के ऊपर जो केस हुए में नैब के अंदर फराह गोगी को पेश कराएं। वो जो फराह गोगी के तर्जुमान इमरान खान साहब हैं, अगर उनको यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ, कोई करप्शन नहीं है। और दूसरी बात यह कि LNG जो है उसका जो स्कैंडल था, 122 अरब का घपला हुआ था, ये हुक्मरान थे उस दौर के, और इन्होंने जो उसकी इंक्वायरी कराई थी उसके जो मुल्ज़िमान थे उसको पकड़वा देते। चीनी के अंदर जो 300 अरब रुपए का इनके दौर में घपला हुआ था स्कैंडल, चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो मुल्ज़िमान थे उसमें उसको पकड़वा देते। जो गैस थी LNG वक्त पे ना खरीदी, $10 पे जो LNG खरीदने वाले लोग थे उनको आपने उनके ऊपर मुकदमे बनाए और $30 पे LNG खरीदी आपने बाद में, और जो 122 अरब की चोरी की और जिसकी वजह से गैस की कीमत 500-600 से उठ के 1400 पे चली गई, जो वो उसके मुल्ज़िमान हैं उसको पकड़वा दें आप। ये केस तो सारे खुल चुके हैं, ये केस तो सारे बन चुके हैं करप्शन के। अद्वियात के अंदर वो जो क्यानी साहब जो थे जिनको आपने सेफ एग्जिट दे दी, डायलॉग करके आप क्या आपने अच्छा आप तो ग्रैंड डायलॉग कह रहे हैं, अभी आपने हम मुझे केसेस की एक लिस्ट बता दी। बिल्कुल तो अगर ये ग्रैंड डायलॉग में नहीं आते पूछ लें। ग्रैंड डायलॉग बिल्कुल होगा, लेकिन ग्रैंड डायलॉग मुजरिमों के साथ नहीं होगा, उनके साथ नहीं होगा जिनके ऊपर केसेस बने हुए। केसेस का प्रोसीजर के अंदर जवाब देना होगा। जो आप I'll take your point. ग्रैंड डायलॉग हम इमरान खान की टनैली टोकर से ग्रैंड डायलॉग मुजरिमों के साथ या मुल्जिमों के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखें, अगर किसी के साथ 1000 बंदा भी है ना तो वो हमें लाना पड़ेगा, हम इमरान खान नहीं है, हमें ग्रैंड डायलॉग में इमरान खान को लाना पड़ेगा। लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं आपके आके मुकम्मल बात सुनती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोई टेक्निकल इशू भी है इसको भी रिजॉल्व करते हैं एंड PMLN का मौका पूरा सुन के तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब लेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में याबर बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सलमा भट्ट PMLN से। सलमा अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए। आवाम के मसाइल का हल आपके पास क्या है? कहीं आप फंस तो नहीं गए हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं फंस गए हैं। आपने बात की कि जो कीमतें बढ़ी पेट्रोल की, बिजली की और ये सारी चीज़ों की, तो ये कीमतें शहबाज शरीफ ने नहीं बढ़ाई, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें IMF के मुआहदे ने बढ़ाई हैं। और ये IMF का मुआहदा मैं बताना चाहती हूँ कि फरवरी में जब ये लास्ट टाइम हुआ तो उसके बाद और जिसमें इन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल की कीमत है 240 रुपये तक और डीजल की इनके मुआहदे के मुताबिक 300 रुपये पे जानी चाहिए। और उसके बाद मार्च में जब इनको ये यकीन हो गया कि नो कॉन्फिडेंस से ये घर चले जाएंगे, तो ये जो पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपये की सब्सिडी देकर गए थे, जिसके इवज जून तक 350 अरब रुपए की खान साहब जो सब्सिडी लोग आवाम के लिए देकर गए थे, वो 350 अरब रुपए किस अकाउंट में रख कर गए थे? क्या वो ये बता सकते हैं? खाली अकाउंट्स के अंदर, खाली खजाने के अंदर आप 350 अरब की सब्सिडी अनाउंस करके। दूसरी तरफ ये लिहाजा ये शहबाज शरीफ ने नहीं बढ़ाई है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, लेकिन जब ये फैसला शहबाज शरीफ को करना पड़ा एक बड़े भारी दिल के साथ और उन्होंने किया, और एट द कॉस्ट ऑफ जो सियासी हमारा जो था इस वक्त और हमारी जो सियासी एयर थी, जो सियासी कैंपेन थी, वो बहुत जोर पे थी। अगर हम अगले साल तक इमरान खान साहब को कंटिन्यू करने देते और ये मुल्क तबाही और बर्बादी के से भी नीचे जा चुका होता तो हमारी पॉलिटिकल कैंपेन मुकम्मल हो चुकी होती। 1.5 साल पहले आके हमारा दिमाग नहीं खराब था कि हमने वो सारा कुछ अपने ऊपर लिया। तो लेकिन लिसन इसके साथ जहां पे हमने पेट्रोल की कीमत 60 रुपए बढ़ाई है 2 हफ्ते में, उसके साथ 28 अरब रुपए का जो सब्सिडी पैकेज है 8.5 करोड़ लोगों को उसी शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया, जिसका फायदा डायरेक्ट गरीब को होना है। उसके बाद इसी शहबाज शरीफ ने उसको सब्सिडाइज देखे किस तरीके से हम करें, जहां जहां हम कर सकते हैं, क्योंकि हम आलू, प्याज, टमाटर, आटे, घी और चीनी की कीमतें कम करके अपनी आवाम को रिलीफ देने वाले हुकूमत है। तो उसके बाद ये जो आटा है, आटा 80 रुपए से 40 रुपए में करने वाला यही शहबाज शरीफ है ना। रिलीफ कब तक मिल जाएगा आवाम का मुद्दा? उसमें 2 चीजें हैं। नहीं आप लेट मी कंप्लीट 2-3 चीजें मैं और
मेंशन करना चाहती हूँ। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो एयर क्रिएट की जा रही, जो एटमॉस्फेयर, ये जो तुर्की का दौरा है जिसमें ऑटोमोबाइल्स की शहबाज शरीफ ने ऑफर की कि हम उसके साथ मिलकर करना चाहते हैं, जिसके अंदर स्पेयर पार्ट्स की, उसके बाद हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उस दौरे के अंदर सुलेमान शहबाज क्या कर रहे थे? सुलेमान शहबाज पे अगर आपने आना तो उसके लिए फिर मुझे टाइम चाहिए जवाब देने के लिए। मैं बिल्कुल जवाब देने को तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा वक्त दें। चले मैं आप तब तक जरा अपना टाइम ले लें, मैं जरा यावर भाई से बात कर लूँ। जी यावर भाई, इन्होंने तो पूरी प्लानिंग कर ली, अब आम को रिलीफ देने की भी आपने क्या प्लानिंग किया? आप ऑपोजिशन में आके कैसे इनके लिए खतरनाक हो? मेरी बहन ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं है, इनसे पूछे डॉक्यूमेंट पढ़ा है? अगर कहीं 240 रुपए की कीमत पर लीटर लिखी है सामने ले आएँ, दिखाएं हमें। 174 सफ़े का वो पूरा एग्रीमेंट है या 274 का है, इन्हें पढ़ा ही नहीं है, इन्होंने देखे बगैर ये बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कि खान साहब को हम रहने देते, खान साहब ने तो जीडीपी को 6% के ऊपर लेके गए थे। ये मतलब बातें क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी को वो ठीक कर रहे थे और ठीक 6.1% जाना शुरू करते। आपके एक्सपोर्ट्स पहले 10 दिन में 30, पहले 10 साल में, मुझे बात करने दे, अपनी बारी में बात करें ना। पहले 10 महीने में आपकी एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई। आपकी फॉरेन रिमिटेंस इस साल 35 अरब डॉलर होनी थी। आप मुझे बताएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, आप एग्रीकल्चरल आउटपुट को देख लें। बात करने देना, मुझे बात करने दे, बात करने दे। फिर जहां पे इन्हें बात की ना कि शहबाज शरीफ ने इतने अरब की सब्सिडी दी, 2000 रुपए की जो सब्सिडी दी है गरीबों को, 60 रुपए की पेट्रोल बढ़ा के, 8 रुपए की बिजली बढ़ा के, 45% गैस बढ़ा के, आप जाके बाकी प्राइसेस मार्केट में देख लें। जब हम कहते थे ये लोग मजाक उड़ाते थे, अभी इनको लग पता गया है कि हो क्या रहा है। इन सारी मुसीबतों के बावजूद ये हमें कहते थे नाअहल है। हमने इकोनॉमी को 6% पे ले गए, गरीबों को 14,000 रुपया हम लोग दे रहे थे। हम लोग देखें जो कुछ कर रहे थे, इंसाफ सेहत कार्ड, इंसाफ राशन कार्ड, आपको मैं स्कॉलरशिप 55 लाख, 5.5 मिलियन जॉब क्रिएशन, 1.5 मिलियन लोगों को हमने ओवरसीज भेजा। आप मुझे बताइए, ये चीज़ें एक नाअहल हुकूमत ने की। ये अरस्तू की औलाद जो आगे हैं, इन अरस्तुओं से पूछे इनके पास पैकेज है क्या? देयर इज नो पैकेज। ये कर्जे लेकर सब्सिडी दे रहे हैं। हम लोगों ने कम से कम जो पेट्रोल का बताया था, कीमत ही गलत बताई है। जो टोटल सब्सिडी पैकेज था वो 440 अरब रुपए का था, 350 का नहीं था। वो 440 अरब रुपया आना कहां से था, वो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि जो हम लोगों ने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से सेविंग्स थी, वो जो केपी की सेविंग्स थी, वो जो पंजाब के एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की सेविंग्स थी, वो हम लोगों ने वो सारी डाल के 440 अरब रुपए का जहांगीर तरीन, शौकत तरीन इनको बता चुके हैं बार बार। अगर ना सुनना चाहें, ना मानना चाहें, तो वो फिर वो पंजाबी की कहावत है कि आटा गूंदे थे हिलनी क्यों में, तो वो तो होगा। आटा गूंदेंगे तो हिलेंगे तो सही। हम आपको रास्ते बता रहे हैं, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ एक जुमला बोलना है मुझे, ये लोग पावर के भूखे, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे। एक जुमला को आप क्या इनके साथ ग्रैंड लाइंस में जो ये ग्रैंड डायलॉग करने जा रहे हैं बैठेंगे? हाँ के ना? ये एक साजिशी टोला मुदाखलत के जरिए आया। ये जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, हम इनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे। चलें, फिर तो कोई होना ही नहीं। चलें, एक ब्रेक ले लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मूसा हैज अ लॉट टू से। ओके यावर भाई, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मूसा गिलानी की सुनेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मूसा गिलानी मेरे साथ मौजूद हैं, सलमा भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, यावर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मूसा गिलानी साहब, वैसे एक बात तो है, आप माने ना माने, लेकिन दिल में तो बहुत खुश होते होंगे बिकॉज इस पॉलिटिकल सिचुएशन के बेनिफिशरी आप लोग हैं। देखिए, अब हाँ, आप बिल्कुल ये कह सकती हैं, और शायद जो आप जैसे दोस्त हजरात हैं वो ये समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम ऐसे नहीं है कि अगर हम अथॉरिटी हमारे पास है तो हम आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करेंगे। वी आर कोलिशन गवर्नमेंट, हमें यूनिटी गवर्नमेंट है, तो हम बिल्कुल इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी शेयर करेंगे, और इसके जो भी नताइज होंगे इनके साथ हम इनका बर्डन भी शेयर करेंगे। अगर हम इनके साथ खड़े हैं तो हम इनके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। आप ये नहीं समझ सकते, अगर आपको कोई एक खुशफहमी है कि जी हम निकल जाएंगे इसमें से, या हम इनको गंदा करके निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल हैं, और हमें लोग मुबारक देते हैं कि जी आपकी हुकूमत आ गई है, और हमें लोग
लोड शेडिंग का कल मसला हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अपने देखिए जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं, मैं आपको बताऊं अगर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सभी को गुजारते हो सेक्रेटरीशिप मिल रही है तो हुकूमत तो वैसे कल मैं आपको इतना बता दूं कि कल मेरे ही एक यूनियन काउंसिल के मेरे चेयरमैन ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि हमारी हुकूमत हमें महंगी पड़ गई, पीपल्स मूसा गिलानी का इक़्तिदार हमें महंगा पड़ गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मद्दे मुकाबले मुस्लिम लीग का भी कैंडिडेट था उसका नाम ले लेते हैं, लेकिन नहीं। तो ये अगर आप सोच रहे हैं हम भी, हमारे साथ भी लोड शेडिंग हुई तो हमारे ऊपर भी उतना ही बर्डन आएगा। कमिंग बैक टू यावर भाई पॉइंट, देखिए 55 दिन की गवर्नमेंट है ये, 55 दिन की 9 और 10 एक सेकेंड मूसा, वेल सेड, आई एक्नॉलेज कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इनके साथ, और यही अच्छे कोalition पार्टनर्स की यही तरीकाकार होना चाहिए। वेल सेड, आई अप्रिशिएट दैट। देखें जो ये जो गवर्नमेंट है ये 55 दिन की है। 55 दिन के अंदर आप हमारे से एक एक चीज का हिसाब ले रहे हैं जो हम फिक्स करने के लिए आए थे। और मैं क्लियरली आपको बता दूं, जो ये रिमिटेंसेस की बात कर रहे हैं ना, इमरान खान के जाने के बाद भी हाईएस्ट रिमिटेंस थी और वो आती रहेगी, उनमें इनका किरदार नहीं है। जो बाहर लोग ओवरसीज पाकिस्तानी वो अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं पैसे। FATF के बाद हुंडी हवाले का काम थोड़ा कम हो गया तो वो बैंकिंग चैनल यूज हो रहा है, तो रिमिटेंसेस तो आ ही रही हैं। दूसरी बात यह है कि हम 55 डेज गवर्नमेंट थी जिसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट नहीं थी। इनको पता है, मुझे आज ये बताएं यावर भाई कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। इस वक्त आपको पता है कि किसान के पास यूरिया नहीं है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है सर। इस वक्त नहीं, महंगाई तो पूरी दुनिया में होगी, हम उसको पैरिटी में उसके बराबर उसकी इनकम बढ़ा दें, उसको इनकम बढ़ाने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो महंगाई नहीं तंग करेगी हमें। इस वक्त तुम्हें भी नहीं पता और इनको भी नहीं पता कि यूरिया नहीं मिल रहा। इस वक्त कनाल्स के अंदर पानी नहीं है, जब पानी के वारे शुरू हो चुके हैं, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, लोगों के जानवर मर रहे हैं। जहां पर जिन जगहों पर नीचे पानी कड़वा है वहां पर इरिगेशन के अंदर पानी नहीं आ रहा, हेड से नाई से त्रिमू हेड से पानी नहीं आ रहा। हम लोग ये मामला किसने हल करने थे? पंजाब गवर्नमेंट ने हल करने थे। पंजाब गवर्नमेंट को इन्होंने जरगमाल बना के रखा हुआ है, परवेज इलाही साहब ने बंद कर देते हैं, वो अदालतों के अंदर करा रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ अलाइन रहेगी। लेट मी कंप्लीट इट हियर कि ये जो इनकी जो हुकूमत थी वो जेब कुतरों की हुकूमत थी, मतलब जेब कुतरों की छोटी छोटी चीजें इन्होंने गंद किया हुआ था। हमें उसको फिक्स करने दें 9 और 10। और हम जो हुकूमत कह रहे हैं ना बाय चॉइस, बिलावल ने ये बात लॉन्ग मार्च में कही थी कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ दो नहीं तो तुम्हारा खिलाफ मुआवजा हो जाएगा, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 2 तकरीरों में उन्होंने साहिवाल में, चीचावतनी में की, लाहौर में की और उधर की फैजाबाद में की। पर खान साहब को निकाल के भी अवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। आई हैव टू रैप इट अप। जी सलमा, योर फाइनल पॉइंट्स। क्या पंजाब हुकूमत चल पाएगी? क्या हमजा शहबाज साहब कुछ कर पाएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत चल पाएगी, चल रही है और हमजा शहबाज शरीफ इसके वज़ीर आला हैं और वो रहेंगे। और बहुत सारी जो चीज़ें वो वक्त के साथ साथ, जैसे काबीना भी अगर अभी कुछ बनी कुछ और बनेगी, अभी हम बजट देने के उस पर हैं, हमें बजट देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो किरदार इन्होंने PTI ने हुकूमत में होते हुए निभाया वो था नाअहली का और बर्बादी का। लेकिन जब हुकूमत से बाहर आके ये पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो अपने कंधों पे एक और जो तमगा लेके सजाए हुए पूरे मुल्क में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी दे रहे हैं, अगर ये मुल्क के खैर ख्वाह थे पहले तो ये कारकर्दगी करते, और अगर अब हैं तो कारकर्दगी करने देते। ये जिस तरह के महाज खोल रहे हैं, इस सड़कों पे जिस तरह की तरीके कर रहे हैं, आगे आग लगा रहे हैं, जलाओ घिराव कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं क्योंकि ये कुछ कर नहीं सके, इसके पीछे छुपना चाहते हैं। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेते अगर जो पेट्रोल की प्राइस वाला, छोड़े आप सेटल करते रहेंगे। सुलेमान शहबाज का बता दें। सुलेमान शहबाज का मैं बिल्कुल बताऊंगी। 9 साल पहले केपी हुकूमत का जो कर्जा था वो 79 अरब रुपए था। 9 साल के बाद केपी हुकूमत का कर्जा जो है 879 अरब रुपए हो चुका है। पाकिस्तान का कर्जा 2018 में 25,000 अरब था, 2022 में मार्च तक 45,000 अरब पे पहुंच गए। 74 सालों में 25,000 अरब लिया और सिर्फ 3.5 सालों में 20,000 अरब ऐड करके जा रहे हैं। एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने। बिजली जो दोबारा लोड शेडिंग में बदल दी है इन्होंने, हर चीज की तबाही की है। अद्वियात की इन्होंने कीमतें खत्म कर दी, इन्होंने आटा खत्म कर दिया, चीनी खत्म कर दी, आम इंसान की जरूरत की हर चीज खत्म कर दी। और ये किस तरह से किस जगह खड़े होकर इन्होंने 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया। यावर भाई को देना चाहती हूं। जी यावर भाई, लास्ट मिनट फॉर यू। देखिए सबसे पहले जो बात की ना मेरी बहन ने, व्हाट शी डजंट नो इज कि पाकिस्तान के अंदर 37,000 मेगावाट बिजली मौजूद है बनाने की हमारे पास कैपेसिटी है। आप लोगों ने जो पिछली दफा किया ना
कि जिस तरीके से आप डॉलर्स के अंदर एग्रीमेंट्स करके गए और आप इसके अंदर कैपेसिटी चार्जेस डाल के गए, उसकी वजह से सर्कुलर डेट इंक्रीज कर गया। आप लोगों ने ट्रांसमिशन कैपेसिटी कभी बढ़ाई नहीं। हम लोगों ने 3 डैम्स के ऊपर काम किया। हमने 200 मेगावाट के हमने सोलर पावर, जो आपने 16 सेंट पे साइन किए थे, हमने 2.7 सेंट के ऊपर साइन किए। हमने 3 डैम्स साइमल्टेनियसली हम बना रहे हैं, 7 और की फिजिबिलिटी तैयार है। Okay, guys, आपने please, मुझे ये बहुत जवाब शुक्रिया। भी दिया We are है, done. आपने मुझे We are ये done जवाब for भी tonight. दिया है कि सलमान तीनों में सलमान बहुत शहबाज शुक्रिया। तुर्की के सदर के साथ बैठ के क्या कर रहा था। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।